सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आया हूँ बेटा आपके साथ नीट के 2023 का जो पेपर हुआ आपका फिजिक्स से रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब फिजिक्स के रिगार्डिंग जो पोर्शन आया था आपका, तो उसका एक एनालिसिस करेंगे आज हम। ठीक है, एनालिसिस ये करेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा है, कितना परसेंट आपका पीवाईक्यू कवर कर रहा है। अगर एनसीईआरटी है तो इनडायरेक्टली है या डायरेक्टली है, कुछ इन बातों को लेके हम ध्यान पे चलेंगे और इनका हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट में मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, स्टार्ट से क्या ही बोले खैर, बट जैसे कि यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी आपका कहीं ना कहीं 80 या 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्या होगा, आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका क्या होगा, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से होगा या ज्यादा से ज्यादा आपका पीवाईक्यू होगा भाई। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का जो डायरेक्ट है वो आपका कितना रोल रखता है, 52%। ठीक है, मान लीजिए, मानना क्या है, जो एनालिसिस किया है, मानना तो गलत बात है, बट जो 2023 का जो फिजिक्स का जो पेपर है आपका, जिसको मैंने देखा है, तो उसमें ये मान के चलिए आप, क्या आया था कि 52% क्या हुआ था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट कवर हुआ था। एंड देन आपका 18% आपका किससे कवर हुआ, एनसीईआरटी का था, बट इनडायरेक्ट वे में पूछे गए थे। फिर इसके बाद आपका 26% पीवाईक्यू हो गया आपका, एंड 4% आपका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर थे वहां से पूछा गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से थे आए हुए। ठीक है, देखिए, अगर आप इन क्वेश्चनों को सोच रहे हैं कि ये शायद इस तरीके से होंगे कि ये अगर हम एनसीईआरटी पढ़ ले तो सब कुछ हो जाएगा, बेटा एनसीईआरटी तो करना है बट आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें। ठीक है, आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए, अपने पीवाईक्यू लगाइए, मतलब आपको थोड़ा सा एडिशनल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वो बताएंगे कि डायरेक्ट किस तरीके के 2023 में फिजिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आए थे नीट के। ओके, तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए किससे था, आपका फंडामेंटल हार्मोनिक से। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज पाइप का क्या पूछ रहा था आपसे, रेशियो पूछ रहा था। तो देखिए ये किस कौन सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, देखिए ओपन पाइप का एंड जो आपका ये क्लोज पाइप का, इसका जो रिलेशन आप क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते भाई, तो ये क्या आ जाता आपका, रेशियो निकल जाता। एंड ये कहीं ना कहीं क्या है, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी है एनसीईआरटी बट इनडायरेक्टली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आपका, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका एरर का। ठीक है, अब देखिए एरर का क्या बोल रखा है कि अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएशन एरर। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएशन एरर क्या हो गया आपकी, ये क्या हो गया आपकी, रैंडम एरर। ठीक है, तो ये क्या था आपका, एनसीईआरटी में था आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी में, वैसे आपको मैं ओल्ड एनसीईआरटी के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में आपको पता है पूरे टॉपिक लगभग लगभग जो नीट की रिगार्डिंग है वो उसमें है नहीं, तो ओल्ड एनसीईआरटी को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे से देखिए रैंडम एरर था आपका, तो ये क्या होगा आपका, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, क्या होगा आपका, अनप्रिडिक्टेबल ठीक है, फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये तो आपका किस क्या होना था, रैंडम एरर। तो ये क्या था, एनसीईआरटी की लाइन थी, क्या थी आपकी, एनसीईआरटी की। एंड देन आपके पास एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे से, अब एक यहाँ पे क्या पूछा गया, ये फुटबॉल प्लेयर है और यहाँ पे क्या है, हॉकी प्लेयर है। क्या है, हॉकी प्लेयर है। सारा क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसा है। ठीक है, आप ये मान लीजिए एक जैसा क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, जो इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, बट आप अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, लैंग्वेज इसकी थोड़ा सा अलग हो सकती है, बट क्वेश्चन की जो फीलिंग है वो एक जैसी है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से था, कहाँ से था आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन। ठीक है, तो ये देखिए किससे था आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल था। ठीक है, हाइगन्स तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, एंड यहाँ पे से अगर आप देखिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये तो दोनों एक ही है, तो इसको आप लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इसका क्या होना था आपका, सीधा बर्नौली प्रिंसिपल। तो देख लीजिए पेज नंबर 261 पे, ओल्ड एनसीईआरटी पे था ये, न्यू में नहीं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वाला है। अब देखिए ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि अगर आप किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो अगर हम क्या करें, इसे फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करते हैं तो ये घटती है। तो ये क्या था आपका, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। ठीक है,
थोड़ा बहुत ये डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक मतलब ईएमडब्ल्यू का और एसी का आपका मिक्सअप था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से था आपका जो एग्जांपल नंबर 7.4, ठीक है। भले न्यूमेरिकल पोर्शन में था बट इसकी जो लाइनें थी वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या थी, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग घूम रही थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसी पे घूम रही थी, ठीक है। भले इसका क्या होना था, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज होना था, बट इसके ही रिगार्डिंग थी आपका क्वेश्चन। ओके, तो चलें आगे। पेज नंबर 184 में ईएमडब्ल्यू और एसी का मिक्सअप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए ये देखिए आप, ये पीवाई क्यू एनसीईआरटी का, ठीक है, 2020 में भी आया यही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किस में आया आपका, 2020 में भी आया यही क्वेश्चन आपका सेम। यहाँ पे देखिए गेट अलग है, यहाँ पे गेट अलग है, ठीक है, बाकी नोट गेट लगा के छोड़ रखे इसने। ओके, तो देखिए आप कहीं ना कहीं पीवाई क्यू का भी अपना बड़ा रोल बैठ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे से देखिए केवल शॉर्टेस्ट वेव लेंथ पूछ रहा है, भले इसने यहाँ पे से लेमडा के टर्म में लाया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत एक जैसा ही है, ठीक है। लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है। यहाँ पे बामर सीरीज है, भले वहां पे इसने क्या ले रखा है, ब्रैकेट ले रखा है, क्या ले रखा है, ब्रैकेट ले रखा है, और यहाँ पे लाइमन ले रखा है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं आपके, ठीक है। तो ये 2017 में भी आए, और आप देखेंगे तो 2019 में भी आ रखे क्वेश्चन, 19 और 20 में, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। भले इसका मेरे को मिला नहीं है, बट इसका जो एनसीईआरटी से जो मुझे इनडायरेक्ट वे में मिला है, तो मुझे क्या लगा है, भले ये देखिए एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है आपका, अगर आप एक्सेलरेशन में देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो ये फिक्स होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या था आपका, पेज नंबर 106 से रोटेशनल मोशन से था भाई आपका। ओके, ये वाला क्वेश्चन। देन आपका एक था आपका ये वाला मैग्नेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैग्नेट वाला क्वेश्चन आपका क्या था, यहाँ पे लिख नहीं रखा मैंने, तो ये 2015 का आपका जो नीट का पेपर हुआ था, तो ये है वहीं से आया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फिगर चेंज किया है, बट क्वेश्चन आपका क्या है, एक जैसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक जैसा ही है 2015 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है आपको। अब देखिए आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन जो था आपका, वो एनसीईआरटी से था बेटा। कहाँ से, सेमीकंडक्टर से, और ये क्या था, लाइन, एनसीईआरटी की जो लाइन थी वहां से छाप के दे रखा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या था आपका, भले इसमें जो आपका ये था आपका, तो ये क्या होना था आपका, कैपेसिटर होना था। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए, देखिए कैपेसिटर क्या करता है आपका, इनपुट फिल्टर की ओर पे काम करेगा, किसमें था ये आपका, सेमीकंडक्टर में, एनसीईआरटी पे, ठीक है। किस में था ये, एनसीईआरटी, ये पुरानी एनसीईआरटी में था वैसे, पुरानी तो नहीं, नए में भी मिल जाएगा वैसे, क्योंकि रेक्टिफायर डिलीट तो नहीं हुआ है नए में। अब देखिए ईएम वेव का जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये देखिए ये क्वेश्चन, इसमें देखिए वैल्यूज भी सेम है, देखिए वैल्यूज भी सेम है, एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया, ये क्या है, सेम है। ओके, सारा क्वेश्चन ये सेम था, ठीक है। तो जो इसका, इसमें क्या पूछा गया था, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कौन सा इसका सेकंड पार्ट पूछा गया था, ना कि ये और ना ये, इसका क्या पूछा गया था, केवल और सेकंड पार्ट पूछा गया था। तो ये 214 पेज में ईएमडब्ल्यू में मिल जाएगा आपका, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। फिर ये था आपका थोड़ा सा, जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा था आपका किसी इंडक्टर के लिए, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या था आपका, हाफ एल आई स्क्वायर एनसीईआरटी से था। ओके, पेज नंबर 169। अब देखिए यहाँ पे से देखिए, ये जैसे कि आपके पास एक मेटल वायर है, भले ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन अलग है, बट जो इसका कॉन्सेप्ट है और इसका कॉन्सेप्ट है एक ही है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.9, ठीक है, किसका, यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। भले आप यहाँ क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से कर लेंगे आप इसको, ठीक है। आपको क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालना, और यहाँ पे भी क्या था आपका, परसेंटेज एरर निकालना था। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, एनसीईआरटी से था, बट आपका यहाँ पे क्या है, रिलेशन अलग लगना था, ठीक है। भले आप यहाँ वी आर इक्वल टू वी आई से चलेंगे, यहाँ आप डेंसिटी के टर्म में डालेंगे भाई। ओके, तो ये एनसीईआरटी से था। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 18 वाला क्वेश्चन, तो 18 वाला क्या था आपका, ये क्वेश्चन देखिए आपका कहीं नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने को अभी ध्यान आया, ठीक है, तो मैंने बता दिया, बट मेरे को मेन इसका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ही लगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, एनसीईआरटी का ही था आपका यही वाला क्वेश्चन। भले इसने लैंग्वेज को थोड़ा सा इसमें क्या बना देता, कुछ इसने क्या कर दिया था आपको, वैल्यूज दे दी थी, क्या दे दी थी आपको, वैल्यूज दे दी थी ये वाली। ओके, बट इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, फोटो सेंसिटिव सरफेस किस तरीके से एमिट कर सकता है आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे ये चीजें आपको इसमें टॉपिक में पूरा समझा रखा है, ठीक है। तो 277 किसमें, ड्यूअल नेचर में।
चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, किसका है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए एक तो यही क्वेश्चन आपका किसमें, नीट के पीवाईक्यू में आया 21 में आया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है भाई कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 100% के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को मान लेते हैं तो किस तरीके से आप पावर इनपुट को लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से पूछा हुआ गया था। भले इसमें यहाँ पे आपसे क्या पूछना चाह रहा था, करंट पूछना चाह रहा था, इस वाले में भी करंट। तो ये कहीं ना कहीं किसका था, आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। किसका था, आपका पीवाईक्यू का। अभी 21 वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था भले, बट ये कहाँ का था, आपका एनसीईआरटी का था, ठीक है। कहाँ से था, आपका ई डो डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका जैसे कि जो नंबर ऑफ फ्लक्स होगा एंटरिंग किसी सरफेस में, वो क्या होता है, आपके इक्वल हो जाते हैं किसके, लीव करने पे, मतलब जो फ्लक्स होगा आपका, ठीक है। तो ये किसके था, आपका पूरी ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी थी इसने हूबहू, ठीक है। कहाँ से, एनसीईआरटी की लाइन, पेज नंबर 30 और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन से जो आपका, अब देखिए भले इसमें एनटीए ने क्या किया था, इसको गलत मान रखा है, क्योंकि गलत तो होने है, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन आना था वो अंडर रूट में आना था, ठीक है। और इसमें क्या है, सबको बोनस नंबर मिला था, किसमें, बोनस नंबर मिला था इस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका पीवाईक्यू है। भले यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, थोड़ा सा कुछ चीजों में है, यहाँ पर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बॉडी था, जैसे सॉलिड स्फीयर पे चल रहा था, यहाँ पे आपका क्या कर दिया था इसने, इसने दो ही बॉडी को लेकर चल रखा था, एक सर्कुलर डिस्क था, एक रिंग था, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का था, तो ये 2008 का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं देखने को, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए ये सेमीकंडक्टर का आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, जेनर डायोड और ये वाला फोटोवोल्टिक डिवाइस, तो ये कहाँ से, सेमीकंडक्टर से था। तो ये देखिए ये वाली लाइन देखिए आप, यहाँ पे पूरी बातें एनसीईआरटी में मेंशन है कि किस तरीके से ब्रेक डाउन रीजन पे जा रहा है और किस तरीके से ऑप्टिकल रेडिएशन करता है। क्या एक तरीके से सोलर सेल की ही बात कर रहा था ये पहला वाला स्टेटमेंट, और जेनर डायोड की बात ब्रेकडाउन के बारे में कर रहा था। तो ये आपके किस में, हम कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में। फिर है आपका यंग डबल स्लिट, ठीक है। तो यंग डबल, ये देखिए, ये देखिए पेज नंबर 366 वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा, तो यही क्वेश्चन इसने पूछ रखा था, बस इसमें इसने ये चीजें थोड़ा सा क्या कर रखी थी, बदल रखी थी। जैसे कि यहाँ पे अलग था, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा अलग था इस क्वेश्चन में और वहां पे अलग था। तो दोनों स्टेटमेंट दे देते इसी एग्जांपल के। तो इसमें पूछ रहा था कि असर्शन एंड, मतलब असर्शन एंड रीजन या स्टेटमेंट बोल सकते हो, वैसे स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसमें ये क्या था, आपका पहला स्टेटमेंट भले सही था, दूसरा वाला स्टेटमेंट देखा जाए तो एनसीईआरटी में ही बकायदा लिखा हुआ है, तो ये क्या था, आपका फॉल्स था। फिर आपका ये वाला 26, ये बुलेट फायर है। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, क्या है, ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 280 डिग्री है, ये सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, 28 ले रखा है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, बुलेट की जगह क्या कर लिया, क्रिकेट बॉल ले रखा है, ठीक है। डायरेक्शन भी दे रखी है 30 डिग्री, सारा डिटो एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका, इसने क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम हाइट, तो इसमें एक ही पार्ट पूछा गया था बस। तो देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 40 पे, और मोशन इन प्लेन से। फिर है आपका इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से है, भले ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया, मैंने देख लिया था पीवाईक्यू में, बट मैंने एनसीईआरटी प्रिफेयर की इस टाइम पे कि एनसीईआरटी पे देख लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हूबहू ऐसे ही था, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपका वैल्यूज चेंज हो रही थी केवल, ठीक है, बट क्वेश्चन का तरीका पूछने का एक ही था, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग पूछ रहा है, और यहाँ पे चार्ज ऑन द डायपोल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग था, ठीक है। इधर मतलब हूबहू कहने का मतलब है क्वेश्चन एक ही है, बट लैंग्वेज बदल दिया था, ठीक है। अब जैसे ये वाला है 30 वाला, ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स वाला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पूरा स्टेटमेंट दे भी रखा, क्योंकि जो गॉस लॉ होता है मैग्नेटिज्म में, तो उसका जो फ्लक्स जो होता है आपको 0 होता है, ठीक है। 143 पेज में मिल जाएगा आपको। फिर आपका 33 आपका एलसीआर सर्किट में, देखिए दो क्वेश्चनों का मिक्सअप था ये वाला, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन था आपका, दो क्वेश्चनों का मिक्सअप था, वो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 7.8 एंड 7.9, ठीक है। तो इसमें पूछ भी रखा है, ठीक है, सारी चीजें। तो इसने क्या कर रखा था, ये चीजें पूछ रखी थी, तो दो एग्जांपल, दो क्वेश्चनों को मिला के पूछ रखा था, ठीक है। जैसे रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे से, यहाँ पे रुके, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, क्योंकि
इसने क्या किया है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा है, ठीक है, और जो कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज अलग थी, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, रिलेशन ये वाला यूज होना था बस। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी PYQ से आपको 2021 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है केवल, और यहाँ पे क्या दे रखा है, CCC, ठीक है, बड़ा, और देखिए 2021 का ये है। फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन बी वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही, जैसे लगभग क्या है, बस पूरा एक ही है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर पूछा गया है, यहाँ पे वायर का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही थी, बट क्वेश्चन आपका क्या पूरा एक ही है, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज का है। एंड देन यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे जो ये वैल्यूज है ये अलग होगी, ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो NCERT में 7.8 NCERT एक्सरसाइज में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, यहाँ पे 80 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 40, तो ये चीजें बदल रखी है इसने, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ से, यहाँ पे क्या निकालना था आपको, इम्पिडेंस निकालना था, और यहाँ पे भी क्या निकालना था आपको, इम्पिडेंस निकालना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है आपका, NCERT से, मतलब यही क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए भले मेरे को मिला नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये क्या है आपका, आई एल क्रॉस बी से ही है आपका, F इक्वल टू, ठीक है। भले इसके बाद तो आप मैग्नीट्यूड कर लेते, थोड़ा सा अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी आती तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे यार था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैग्नेट से, पेज नंबर 1110 पे इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था आपका। एंड देन आपके पास एक लेंस वाले प्रॉब्लम था आपका, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किस तरीके से निकालना था, ठीक है, तो इस रिगार्डिंग था आपके पास। तो यहाँ पे से देखिए आपको भले यही फॉर्मूला लगाना था, कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, पेज नंबर 237 पे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही था। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, तो इसका भले इन्फिनिटी होना था, बट कॉन्सेप्ट क्या था आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सही था, NCERT से, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, भले न्यूमेरिकल के टर्म में ला लिया था उसे। अब देखिए एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्या था आपका, पेज नंबर 137 में, ग्रेविटेशन में आपका, ठीक है। भले आप यहाँ पे एच को क्या कर लीजिए, हटा दीजिए, तो ये पूरा फॉर्मूले को आप क्या करना था, यहाँ पे यूज कर लेना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है किस तरीके से आया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला था आपके पास, ये भी क्या आपका NCERT का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सैटेलाइट वाला। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, और ये डिट्टो तो NCERT का छाप के दे दिया भाई इसने, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसने क्या दे दिया, NLM का 61 वाला, तो ये डिट्टो कहाँ है आपका, NCERT का है, ठीक है, NCERT ये वाला। एंड ये वाला देखें अगर, ये भी क्या था आपका, NCERT का क्वेश्चन था आपका, एक्सरसाइज का 12.7 का, 305 में, किसका, एटम्स का, ठीक है। भले यहाँ n = 2 n = 3 से बोल रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, थर्ड अलाउड से, इस तरीके से पूछा गया था। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो अलग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 10 रजिस्टर बोल रखा है, यहाँ पे n इक्वल रजिस्टर बोल रखा है, n बोल रखा था, ठीक है। और क्वेश्चन ये आपका क्या है, लगभग लगभग एक जैसा था आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ का है, 2018 में पूछा गया है आपका, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ n निकालना था, यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ n निकालना था, ठीक है। ये भी पैरेलल था, ये भी क्या था आपका, पैरेलल था, तो सेम था, बस ये था कि आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करके दे रखी है। तो देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है PYQ और NCERT का। और एक क्वेश्चन आपका ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत थे वैसे, ठीक है, बहुत बोले तो, क्योंकि एक आध ये मैंने और भी देख लिया था कि आई थिंक 20 या 21 में ये क्या है, रिपीट हो रखा है, बट इसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो अलग था। और ये वाला क्वेश्चन में, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मेरे को क्या एक जैसे ही लगा। भले यहाँ पे क्या है, R1 और R2 की बात की गई थी कि 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना था, R को एज इट लेना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, आपका PYQ से था, कहाँ से, PYQ से, जो नीट का क्या था आपका 2016 का था। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो आपका NCERT है, PYQ कितना रोल रख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, चाहे आपका इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा हो, चाहे आपको डायरेक्ट वे में पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए बेटा, नीट की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप PYQ को लेके चले और NCERT को आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ओके, ताकि मैं इसमें फिजिक्स का कंटेंट लाते रहूं, किसके लिए, नीट क्लास के लिए। थैंक